नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 की आपसे एक गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर और कारगर तरीका है। इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। तो कोरोना से जुड़ी और इसके अलावा तमाम अहम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले कोरोना अपडेट जान लीजिए। तो इस वक्त देश में कोरोना से 2549 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल 78,000 से ज्यादा मामले सामने हैं। देश में कोरोना से ये बढ़ते आंकड़े परेशानी का सबब भी। 24 घंटे में 134 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी 24 घंटे में 3,722 नए मामले आए हैं सामने। देश में कोरोना के 26,235 मरीज इस संक्रमण के बाद ठीक हुए हैं, जो राहत की खबर है। बिहार में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 952 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार में 173 नए मरीज सामने आए हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। झारखंड की बात कर लें तो कोरोना के 183 मरीज इस वक्त सामने। 15 जिलों में कोरोना मरीजों के आंकड़े इस वक्त सामने। झारखंड के दृष्टिकोण से यह भी जरूर परेशानी का विषय, जिसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी टेस्टिंग की बात सामने आ रही है कि इसकी संख्या को बढ़ाया जाए। एक वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया है। जिंदगी मुकम्मल जहां को मोहताज है कि काश ये व्यवस्थाएं जो है वे एक बार फिर से सुचारू हो पाएं, जिंदगी आम हो जाए। आम हो या फिर खास हो, जिंदगी खस्ता हाल है। हम आपको दो तस्वीरों के जरिए जिंदगी की जद्दोजहद दिखाते हैं। दो तस्वीरों में पहली तस्वीर यूपी के मुजफ्फरनगर की है, जहां पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दूसरी तस्वीर पटना की है, जहां स्पेशल ट्रेन से एसी कोच में लोग अपने सूबे तो पहुंच गए, लेकिन राजधानी से आगे का रास्ता उनके लिए बंद है। घर वापसी की जो डगर है वो बेहद मुश्किल है। पटना से घर पहुंचने की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग खड़े हैं, परेशान, हैरान कि आखिर अब यहां से आगे का सफर कैसे तय किया जाएगा। लिहाजा सड़क पर जिंदगी मजबूर नजर आती है। दो तस्वीरें जो परेशान करती हैं। मुजफ्फरनगर यूपी के पहली तस्वीर, जहां पर रोडवेज की इस बस ने 6 जिंदगियों को खत्म कर दिया जो अपने घरों के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। वहीं दूसरी तस्वीर अपने सूबे पहुंचने के बाद अब सड़कों पर जिंदगी हैरान और परेशान। पंजाब से पैदल बिहार लौट रहे 10 प्रवासी मजदूरों को बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। हादसा यूपी के मुजफ्फरनगर में हुआ। घायलों को मेरठ मेडिकल अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। ये सभी मजदूर पंजाब से पैदल चलकर गोपालगंज आ रहे थे और तभी मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर देर रात घलौली चेकपोस्ट से आगे रोहाना टोल प्लाजा के पास हादसे का शिकार हो जाते हैं। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी ने 6 मजदूरों की मौत की पुष्टि भी कर दी है। साथ ही पुलिस ने रोडवेज बस को ट्रैक करने के लिए नाकेबंदी की। बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने शराब पी रखी थी। लॉकडाउन में पहली स्पेशल ट्रेन दिल्ली से पटना पहुंची, जिससे बिहार के अलग अलग जिलों के लोग पहुंचे, लेकिन पटना से घर जाने के लिए उन्हें गाड़ी नहीं मिल रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये लोग सभी दिल्ली से पटना पहुंचे राजधानी ट्रेन से, लेकिन उसके बाद इनके लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जिससे ये लोग परेशान नजर आए। सरकारी बसों की व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं लोगों की यह शिकायत थी कि जो प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं वो मनमाना किराया वसूल रही हैं। मनमाना जो किराया है वो उनसे मांगा जा रहा है, जिसकी परेशानी इन्होंने यहां पर उठाई है। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन से एक परिवार यहाँ पर पहुंचा है पटना में, लेकिन इन लोगों के सामने समस्या ये है कि इन्हें लखीसराय जाना है और इनको जो यहाँ पर गाड़ी है वो ले जाना नहीं चाह रहे हैं। और जो गाड़ी तैयार भी हो रहा है, काफ़ी पैसा मांग रहा है और कह रहा है कि 2 ही आदमी को ले जाएंगे। हम एक बार बात कर लेते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग बनारस से आ रहे हैं। बनारस से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये है कि ना बस हमें सरकारी मिल रहा है या प्राइवेट भी, बस भी नहीं, ना हमारी पर्सनल गाड़ियाँ कुछ ऐसे करना चाह रहे तो वो भी नहीं मिल पा रहा है।
तो गाड़ी मिल रही है वो हाँ, जो मिल रही है वो पैसा बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। 2 लोग बैठाएंगे लेकिन 8,000 10,000 ऐसे बोल रहे हैं। आप भी इसी परिवार से, आप लोग को भी दिक्कत हो रही है सब लोग? हाँ, एक परिवार से ही है, हम लोग एक ही परिवार से हैं। अभी बाकी जगह देखते हैं कि गाड़ी वाले क्या बोल रहे हैं? गाड़ी वाले का ये कहना है कि हम 2 आदमी को बिठाएंगे और 10,000, कोई 9,000 मांग रहा है, कोई 10,000 मांग रहा है। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 6 आदमी हैं। यानी आप लोगों को अगर जाना है तो 3 गाड़ी चाहिए, 3 गाड़ी, और 60,000 रुपये चाहिए, तभी 60,000 चाहिए। 6 लोग हैं इनके परिवार में। ये अभी पटना पहुंचे हैं इस ट्रेन से, और इनको अगर घर जाना होगा लखीसराय तो इनको अभी 60,000 रुपया पे करना होगा, क्योंकि हर गाड़ी के लिए 20,000 रुपये मांगा जा रहा है इनसे, और साथ साथ एक गाड़ी पर 2 ही लोगों को बैठाने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ये एक जो प्रॉब्लम है वो साफ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार ने और जो जिला प्रशासन ने तैयारी का जो दावा उन्होंने किया था कि स्टेशनों पर गाड़ियां रहेंगी, बसें रहेंगी, ऐसी कोई चीज यहाँ नहीं दिख रही है। और जो लोग हैं जो इस ट्रेन से पटना पहुंचे हैं वो लाचार हैं और परेशान हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। बक्सर में कांग्रेस विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी की निजी गाड़ी से 8 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पुलिस ने विधायक की गाड़ी को जब्त करते हुए केस दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान सदर विधायक संजय तिवारी की गाड़ी से शराब बरामद की जाती है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के नाम पर विधायक की गाड़ी में शराब ढोई जा रही थी। उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, और बाद में गाड़ी के बारे में जब छानबीन किया गया तो पता चला कि वो टाउन विधायक की गाड़ी है। तो एफआईआर दर्ज के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विधायक की गाड़ी है सर, ये कंफर्म हो गया है? हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि वो गाड़ी विधायक जी के ही नाम पे है, तो एफआईआर दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने है, जहां पर पहली तस्वीर जब यहां चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, अधिकारी यहां पर मुस्तैद थे, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान सदर विधायक की गाड़ी को रोका जाता है, जिस गाड़ी का इस्तेमाल जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए किया जा रहा था, उसी गाड़ी का इस्तेमाल शराब को ढोने के लिए किया जाने लगा। और जैसे ही यहां पर इस अभियान के तहत इस गाड़ी को रोका जाता है, उससे शराब की 8 बोतलें बरामद की गई। विदेशी शराब की इन बोतलों को बरामद किए जाने के बाद हालांकि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ भी जारी है। सिमरी थाना क्षेत्र के नगपुरा में इस गाड़ी को पकड़ा गया। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। नहीं लगता है कि जिस अभियान की जरूरत किसी और काम में होनी चाहिए थी, उसी अभियान ने यह भी साबित कर दिया कि देखिए इसमें भी कारगुजारियों से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, अब तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी यही कहेंगे कि हमारे विधायक वो शराब नहीं ला रहे थे, वो शरबत ला रहे थे, और उत्तर प्रदेश से वो राहुल गांधी जी का चरणामृत ला रहे थे और लोगों को वो बांटना चाहते थे, लेकिन वो पकड़ा गया और निश्चित तौर पर उनकी पोल खुल गई। प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, और कोई भी बॉर्डर पार करके अगर आता है तो उसकी पहले कोरोना जांच होती है और उनको क्वारंटाइन में भेजा जाता है। बिहार सरकार जिस तरह की व्यवस्था बिहार सरकार ने कायम की है, तो कोई भी अगर गलत तरीके से, गलत इंटेंशन से, गलत सामान लेकर के इधर से उधर आना चाहे, जाना चाहे, तो कहीं न कहीं उसको बॉर्डर के पहले, बॉर्डर के बाद उसको पकड़ा जाना तय है। विधायक जी की जिम्मेदारी क्या ये कह देने मात्र से तय हो जाती है कि देखिए मैं उस गाड़ी में मौजूद नहीं था और उनको जानकारी नहीं थी किस तरह का कोई काम किया जा रहा है, क्योंकि नियम कानून आम और खास सभी के लिए बराबर है, और जब आपकी गाड़ी है तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। जी बिल्कुल, विधायक जी की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स होती है। अगर किसी की गाड़ी का इस्तेमाल अपराध के लिए होता है, शराब की तस्करी के लिए होता है, इसी तरह के मर्डर, रेप या कोई एक्यूज्ड उसका इस्तेमाल करता है, तो निश्चित तौर पर विधायक जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। ये तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जनप्रतिनिधि के तौर पर जो नैतिकता का तकाजा है और नीति सिद्धांत की मर्यादा है, उसके लिहाज से विधायक जी को बिल्कुल ये सफाई काम नहीं आएगी। प्रशासन को इस पे जांच प्रशासन तो करेगी ही, और
कांग्रेस अध्यक्ष जो बिहार के हैं और कांग्रेस के लोगों को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। निखिल जी, बार बार विपक्ष ये कह रहा था कि देखिए सरकारी व्यवस्था के तहत ही हम लोगों तक राहत पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमको ये सुविधा नहीं दी जा रही है। देखिए सबसे और मदन मोहन झा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। खबर आप भी जानते होंगे, कांग्रेस विधायक है संजय तिवारी जी, उनकी गाड़ी से बोतल शराब की बरामद होती है। क्या पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे इस पूरी खबर पर? नहीं, प्रतिक्रिया ये है, जो हमने विधायक जी का स्टेटमेंट या आपके मीडिया पर उनके बयान को देखा है, उन्होंने खुद आग्रह किया है कि इसका इंक्वायरी होना चाहिए और अगर इसमें हम दोषी हो तो सजा मिलना चाहिए। मदन मोहन झा जी, लेकिन आप मानेंगे ना कि देखिए आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस बात को कह देने से तो इतनी चीज की नहीं हो जाती है कि देखिए हम कह रहे हैं कि जांच कर लीजिए और जो दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नैतिक नहीं बनती कि आपकी गाड़ी का इस्तेमाल किस रूप में किया जा रहा है आपको जानकारी होनी चाहिए? ये बात आप सही बोल रही हैं कि गाड़ी उनकी थी और गाड़ी किस परिस्थिति में वहां गई, क्यों गई, आप किसी भी व्यक्ति को आप किसी से पूछ सकते हैं जी, आपकी गाड़ी थी, आप इस पर सफाई दी। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, उनसे पूछेंगे, लेकिन हम तो जांच ही की न मांग कर सकते हैं। कोई भी माने क्राइम हो, कोई भी किया जाए गलत काम, तो इससे बढ़ की बात क्या होगी? जो उसका आप जांच करवाइएगा, जांच में वो दोषी होगा तो उसे सजा दीजिएगा। और जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ के खुद जांच की मांग कर रहा है। मदन मोहन झा जी, माफी चाहूंगी आपको रोक रही हूं, लेकिन मेरा ये सीधा सवाल है कि क्या पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते आप ये कहेंगे कि आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, संजय तिवारी जी को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उनकी तरफ से रिटर्न ये स्टेटमेंट होना चाहिए, पार्टी की तरफ से इस तरह की चीजें तय की जाती हैं ताकि भविष्य में कोई दूसरा इस तरह का काम न कर पाए? मैंने आपसे पहले ही कहा है, जब मैं उनसे पूछूंगा इस बारे में, जो आप इस पर अपनी सफाई दीजिए। लेकिन सफाई में तो यही ना वो कहते हैं, जो मैं इसकी जांच करा दी, अगर हम दोषी हैं तो हमको सजा दीजिए। तो जो बात वो खुद कर रहे हैं, आप जो मुझसे पूछ रही हैं, वो तो मैं तो आपसे कह दिया। जब मैं उनसे इसके बारे में स्पष्टीकरण पूछूंगा, जो आपका जो नाम आ रहा है इसके संदर्भ में आपको क्या कहना है। और अगर आप संतुष्ट नहीं हुए उनके स्पष्टीकरण से तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि आपको मैसेज देना है। क्योंकि देखिए ये गाड़ी खुद विधायक जी की थी, सिर्फ विधायक जी ये कह रहे हैं कि मैं उसमें मौजूद नहीं था और मुझे जानकारी नहीं थी, इससे सब कुछ साफ नहीं होता है। मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा ये बात नहीं है। अगर उसमें वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निखिल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल जी, आपको लगता है कि मदन जी ये कह रहे हैं कि देखिए हमने उनसे जवाब मांगा है, हम उनसे पूछ भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि जांच करा लीजिए और अगर दोषी होता हूं या मेरी उसमें कोई भूमिका आपको नजर आती है तो फिर कार्रवाई की जा सकती है? देखिए आदरणीय मदन मोहन झा जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जिस परिवार से आते हैं, तो हम लोग जितना ज्यादा सम्मान करते हैं तो कांग्रेस के लोग भी उनका सम्मान उतना नहीं करते हैं। और विधायक और मदन मोहन झा जी खुद सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, सब कुछ जानते हैं। देखिए स्पष्ट है कि ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस परिस्थिति में किसके परमिशन से गाड़ी इंटर स्टेट ट्रैवल कर रही थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और उसमें अवैध सामान जो बिहार में प्रोहिबिशन है लीकर का, उसमें लीकर की तस्करी की जा रही थी, ये भी एक सवाल है। तो दोनों सवाल है और इस पर किसी की गाड़ी अगर लॉकडाउन में यूज हो रही है इंटर स्टेट किसी चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, तो उसकी जांच होनी चाहिए। मदन मोहन झा जी के लिए जवाब बिल्कुल बन नहीं रहा है, तो एक आईवास या शब्दों की बाजीगरी वो कर लें, लेकिन स्पष्ट है कि कई विधायक अध्यक्ष की भी नहीं सुनते हैं। और कांग्रेस बिल्कुल देखिए एक पार्टी सिस्टम के तहत कांग्रेस अब फंक्शन करना बंद कर चुकी है। कांग्रेस के सारे विधायक इधर उधर अपनी जगह तलाश रहे हैं।
मदन मोहन झा जी, इस तरह मदन मोहन की- झा जी, निखिल आनंद जी ये कह रहे हैं कि देखिए आपका कद कितना बड़ा है, आपका सम्मान सभी करते हैं, लेकिन क्या आपकी ही बात आपके विधायक नहीं मानते हैं? क्योंकि लॉकडाउन में गाड़ी का इस्तेमाल शराब ढोने के लिए इंटरस्टेट और वो भी गाड़ी में इस तरह की चीजें जो कि बिहार में प्रतिबंधित हैं, अगर हो रही हैं तो इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए विधायक जी की भी। निश्चित रूप से विधायक जो की गाड़ी थी ये मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी व्यक्ति को सजा देने से पहले ये भी आप जानिए जांच मैं नहीं करूंगा, मेरी सरकार नहीं है, सरकार यहाँ जदयू और बीजेपी की है, जांच का एजेंसी उनका है, जितने अफसर हैं सब उनके हैं और जांच। आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से पार्टी गंभीर है इस विषय को लेकर, ये मैसेज देती है कि ये इस तरह का काम, इस तरह के कार्यों में किसी भी विधायक की गाड़ी का या विधायक की संलिप्तता सामने आई तो कार्रवाई पार्टी की तरफ से सख्त होगी? निश्चित रूप से इस तरह का जहां भी कांड होगा उसको प्रोत्साहित कदापि नहीं किया जाएगा और मेरा अध्यक्ष होने के नाते जो फर्ज बनता है उसे पूछने का, उनसे स्पष्टीकरण मैं निश्चित रूप से पूछूंगा और पार्टी के आला कमान को भी खबर करूंगा और सरकार जांच के बाद जो रिपोर्ट देगी उस पर कार्रवाई भी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मदन मोहन झा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही निखिल आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहारी प्रवासी जो बिहारी हैं उनकी वजह से बिहार पूरी तरह से कोरोना के कुचक्र में फंस चुका है। राज्य के सभी 38 जिलों में वायरस ने वार कर दिया है। यह हालात तब हैं जब बिहार में रैंडमली सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में हालात को संभालने के लिए सरकार की क्या तैयारी है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन में बाहर फंसे श्रमिकों के बिहार पहुंचने के बाद राज्य सरकार की नींद उड़ गई है, क्योंकि बीते 9 दिनों में बिहार में कोरोना का केस लगभग 3 गुना हो गया है, जिससे पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1000 के पास पहुंच गई है। 4 मई से अब तक मिले 394 पॉजिटिव मरीजों में 335 मरीज सिर्फ प्रवासी बिहारी हैं। अब जरा जानिए कि इन प्रवासी श्रमिकों की जांच कैसे की जा रही है और व्यवस्था क्या है। उनका स्वास्थ्य का स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार उनका परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षण के बाद यदि लगता है कि इनको क्वारंटाइन रखना है या आइसोलेशन में रखना है, जैसा चिकित्सक का सुझाव होता है उसके अनुरूप फिर हम काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि बिहार में कोरोना जांच के लिए RT-PCR, RNA एक्सट्रैक्ट मशीन के अलावे CB-नेट मशीन काम कर रही है, जिसमें फिलहाल किट की कमी नहीं है और जरूरत पड़ने पर भारत सरकार और BMS-ICL बिहार आपूर्ति कर रही है। मंत्री जी के मुताबिक बिहार में 19,250 RNA किट उपलब्ध है, जबकि 32,250 VTM किट और 35,000 RT-PCR किट उपलब्ध है। भारत सरकार ने बिहार को 15 ट्रूनेट मशीन भी उपलब्ध करवा दिया है और अब जांच की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। जांच के जो किट्स हैं उनकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने आगे आने वाले दिनों में भारत की सरकार से यह आग्रह किया है कि हमको और RT-PCR मशीन उपलब्ध कराया जाए, जो ऑटोमेटिक RNA एक्सट्रैक्शन मशीन होता है वो उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम अपनी जांच की क्षमता को और बढ़ा सकें। अब सवाल है कि जब संसाधनों की कमी नहीं है तो फिर रैंडमली ही प्रवासी बिहारियों की जांच क्यों की जा रही है, जबकि सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि बाहर से आए लोगों में रैंडमली 6% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में बाहर से आए 2 लाख लोगों में 6% के मुताबिक 12,000 श्रमिक पॉजिटिव हैं, जिनकी जांच नहीं हो सकी है। ऐसे में कोरोना पर नजर रखे डॉक्टर निगम प्रकाश हर दिन कम से कम 10,000 जांच जरूरी बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं सही ढंग से इस डिजीज के आंकड़े के बारे में
तो ये रैंडम टेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अभी इसकी संख्या को बढ़ा करके जैसा प्रपोजल है कि 10,000 प्रतिदिन किया जाए। हालांकि बिहार कितना तैयार है इसके लिए ये अभी थोड़ा सा संशय का विषय है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं एज ए मेडिकल फ्रेटर्निटी इस नंबर को 10,000 जरूर करना चाहिए। गौरतलब है कि प्रवासी मजदूरों में पॉजिटिव मिलने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भी प्रतिदिन 10,000 सैंपल जांच करने का निर्देश दिया है। बावजूद इसके बिहार में अभी 1800 से 2000 सैंपल की ही जांच हो पा रही है। ऐसे में देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग कब तक और कितना बढ़ा पाती है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर खगड़िया से है, जहां पर 4 दिनों में 30 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद भी खगड़िया के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। सब्जी मंडी की तस्वीर देख लीजिए, जिसे देखकर आपको कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रहा होगा। पहले की तरह ही यहां पर सामान्य दिनों की तरह भीड़ लगी हुई है। आज भी वही नजारा दिख रहा है जो पहले दिखा करता था। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की सख्ती जिसके दावे किए जा रहे हैं उसकी पोल खुल रही है। सब्जी मंडी का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार ने। खगड़िया में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। हम दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि उसके बावजूद खगड़िया में कितने लोग एक्टिव है। इस समय हम खड़े हैं यहाँ पे सब्जी मंडी के पास में, जो बांध पे है यहाँ पे, वहाँ दिखाना चाह रहे हैं हम आपको कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का साफ तौर पे उल्लंघन हो रहा है। जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूरे जिले के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं सब्जी खरीदने के लिए, लेकिन देख रहे हैं कि न तो चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, न ही किसी प्रकार का कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहा है। ऐसे में जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कहीं न कहीं इस बात को लेकर के उनमें भी ये दहशत होगा कि जिस तरह लगातार जो पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, लेकिन जो खगड़िया वासियों में जागरूकता होनी चाहिए थी, इसको लेकर के अलर्टनेस होना चाहिए था, और वो कहीं नहीं दिख रहा है। एक तरह से साफ बाजार के ये सब्जी मंडी का यहाँ पे भीड़ है, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग लगातार जिला प्रशासन के द्वारा और कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, उसको लोग यहाँ पे पूरा नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पे समझा जा सकता है। ऐसे में जिस तरह से लोगों को ये समझना होगा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, इस चेन को तोड़ने के लिए हमें सामाजिक दूरी बनानी पड़ेगी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तो देखिए, पिछले 2 सप्ताह से श्रमदान कर चांदन नदी के पास से एक काम चलाऊ रोड बनाया गया है ताकि आवागमन यहां पर सुचारू हो सके। बांका की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि चांदन नदी पर बने पुल के ध्वस्त हो जाने के बाद आवागमन यहां पर बाधित है। लोगों को लंबी दूरी इसकी वजह से तय करनी पड़ती थी, लेकिन विशुनपुर के युवाओं की टोली ने श्रमदान किया और आवागमन को सुगम बना दिया। बता दें कि चांदन नदी पर बने पुल के ध्वस्त हो जाने से 4 प्रखंडों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका था। विशुनपुर के तरफ से और डायरेक्ट डोकनिया पेट्रोल पंप निकल रहे हैं, और शुरू में मतलब जेसीबी से कुछ काम किए थे और रास्ता सिर्फ बनाए, उसके बाद तो डेली काम ही कर रहे हैं सारे युवा, 5-6 युवा। हम लोग सोचे, आपस में विचार किए कि हम लोग आपस में मिल के जो है श्रमदान से जो है इस रोड को बना दें, गमन अब होता है। तो जान है तो जहान है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।